हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म अराइज फॉर राइज। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th इंग्लिश का एक चैप्टर जो कि है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट फर्स्ट, डेट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसे लिखा है लूसियो रॉड्रिक्स ने। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये एक रियल लाइफ इंस्टेंस है बिकॉज ये कोई स्टोरी नहीं है। इसमें लूसियो रॉड्रिक्स अपने बचपन के बारे में बताते हैं और यहाँ पर गोवा की बात हो रही है। और अगर आपको पता होगा कि गोवा में काफ़ी टाइम पहले पुर्तगीज आए थे और काफ़ी सालों तक रूल किया था, एंड डेट्स वाई वहाँ के जो पीपल हैं उनकी लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन ये सब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पुर्तगीज कल्चर से। इस चैप्टर में बात हो रही है एक बेकर की जो ब्रेड लोफ्स बनाता है, और रॉड्रिक्स बताते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में ये सब होते हुए देखा है कि किस तरह से बेकर ब्रेड लोफ्स बनाते थे और हम उनका वेट किया करते थे। लूसियो आगे बताते हैं कि उन्होंने बहुत बार अपने एल्डर से कुछ बातें सुनी हैं और वो जो एल्डर्स हैं वो नॉस्टैल्जिकली रेमिनिसिंग करते हुए उन दिनों को याद कर रहे होते हैं। नॉस्टैल्जिकली रेमिनिसिंग का मतलब होता है कि किसी पास्ट की घटना को याद करना और एंजॉय करना। लूसियो आगे बताते हैं कि पुर्तगीज जो ब्रेड लोफ्स खाते थे वो मे बी जा चुके होंगे, बट जो लोग ब्रेड लोफ्स बनाते थे वो अभी भी इंडिया में ही हैं। ये जो टाइम टेस्टेड फर्नेस है वो अभी तक यहाँ पे मौजूद है। मींस कि जो आग उस फर्नेस में लगाई गई थी उस समय वो अभी भी जल रही है। लूसियो बताते हैं कि जो बेकर हैं वो जब भी आते थे तो उनके पास एक बम्बू स्टिक होती थी और वो उस बम्बू स्टिक से हिट करते थे जिससे एक थर्ड साउंड प्रोड्यूस होता था, जिससे ये पता इन बेकर्स को पैडर बुलाया जाता था। और ये जो बेकर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और गाइड की तरह रहते थे और इनसे 2 बार मुलाकात हो जाती थी। एक बार तो जब वो सुबह में ब्रेड लोफ्स बेचने के लिए जाते थे तब, और दूसरी बार तब जब वो ब्रेड लोफ बेच कर आते थे। लूसियो बताते हैं कि जो साउंड इनके बम्बू स्टिक से हिट करने से प्रोड्यूस होता था उससे ये लोग उठते थे और भाग के बेकर्स के पास जाते थे ताकि बेकर से मिल सकें। ये लोग बेकर से ब्रेड लोफ्स लेने के लिए नहीं जाते थे, बल्कि ये लोग तो बेकर से ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए जाते थे। और ये जो ब्रेड बैंगल्स थे वो अलग अलग फ्लेवर का होता था। लूसियो बताते हैं कि जब बेकर उनके घर की तरफ आते थे तो वो घर की लेडीज़ को गुड मॉर्निंग विश करते थे, और जब बेकर घर के पास आ जाते थे तो सारे बच्चे उनके पास इकट्ठे हो जाते थे। लूसियो आगे बताते हैं कि बच्चों को ब्रेड बैंगल्स जब मिल जाता था तब वो ब्रश भी नहीं करते थे और कहते थे कि क्यों ब्रश करें, इतना दूर जाकर आम की पेड़ की दातून तोड़ें, इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, आखिर शेर भी कभी ब्रश करते हैं। लूसियो ब्रेड के इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि अगर किसी की शादी में जो गिफ्ट दिया जाता है उसमें अगर बोल नाम का स्वीट ना दिया जाए तो वो गिफ्ट मीनिंगलेस मानी जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि किसी पार्टी में ब्रेड ही ना हो। क्रिसमस या फेस्टिवल में केक या बोलीनास का होना तो ज़रूरी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक विलेज में बेकर की फर्नेस होना कितना ज़रूरी था। ये जो बेकर हैं वो पुर्तगीज टाइम में एक कबाई नाम का ड्रेस पहनते थे, लेकिन लूसियो के टाइम पर ये लोग शर्ट्स और ट्राउजर्स पहनते थे। लूसियो बताते हैं कि अगर कोई बेकर के अलावा ऐसा ड्रेस पहनता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ये जो बेकर थे वो अपनी बिल मंथ के लास्ट में आकर लेते थे और ये अपना बिल दीवार पर लिख देते थे। लूसियो बताते हैं कि ये जो बेकिंग का बिजनेस है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल था, जिससे बेकर और उनकी फैमिली कभी स्टार्व नहीं की, मतलब कभी भूख ही नहीं रही। ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। सो गाइज ये थी हमारे इस छोटे से प्यारे से स्टोरी की समरी और एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको समरी अच्छी लगी होगी, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बिलीव इट, अचीव इट।